आप सभी का स्वागत है। आज 10 अगस्त 2021 गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। कल मेरी आपसे बात हुई थी कि किस तरह से जो मेरा सफर 39 वर्ष पहले शुरू हुआ था, आज वो 39 वर्ष पूरे करके किस तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है। समय गतिमान है, समय बीतता रहता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय एक ऐसी कमोडिटी है जो सबके लिए एक समान है, ना किसी के लिए कम ना किसी के लिए ज्यादा। एक चीज ईश्वर ने सबको एक जैसी दी है, और चाहे वो अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, 24 घंटे का समय सबके लिए एक जैसा है। अब जिसने इस समय को सही ढंग से उपयोग कर लिया, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ गया। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। मेरी छोटी बेटी इशप्रीत कल ही अमेरिका से वापस आई है। 6 माह उसने अमेरिका में अपनी बहन के साथ व्यतीत किए, बहुत बड़ा समय, आधा वर्ष। जब वे जा रही थी तो मैं बहुत संशंकित था कि ये वहां जा रही है, हॉलीडेज के मूड में रहेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि उसने पिछले वर्ष अपना जॉब छोड़ दिया था और मैनिफेस्टेशन कोच बनने के लिए उसने एक नई राह पकड़ी थी। जब आप अपना खुद का व्यापार करते हैं, जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, किसी चीज को आप जमाते हैं, एक तरह से ये उसके लिए स्टार्टअप था, तो आपका कमिटमेंट उसमें बहुत आवश्यक है। यू हैव टू पुट योर एंटायर एफर्ट्स एंड योर 100% इन दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप। मैं बहुत सशंकित था, क्या होगा, कैसे होगा, और सोचता था कि इसको नहीं भेजें। पर एक मन में यह भी था कि यदि इसने अपने समय का सदुपयोग कर लिया, क्योंकि वहां पर इसको जो वातावरण मिलेगा, वहां पर जो इसको एनवायरनमेंट मिलेगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे गई और कल वापस आई, और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि वो जब यहां से गई थी तो करीब 1 लाख रुपए का बेस लेके गई थी। तब वो 1 लाख रुपए करीब अर्न कर रही थी, बहुत मुश्किल से, वो भी मेहनत करके, कठिनाइयों से। और जब वो आई है तो बहुत कॉन्फिडेंस से वापस आई है, और उसका बेस है 5 लाख प्लस। उसने अपने समय को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत किया। उसने अपने समय के एक एक मिनट का उपयोग किया। उसने अपने स्टार्टअप को, उसने अपनी विधा को हर दिन पॉलिश किया, और उसकी प्रगति में, उसके विकास में उसकी सिस्टर हर्षप्रीत का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसने उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया, उसने उसको हर तरह से सहायता दी, उसने उसको सही गाइडेंस दिया, वो उसकी मेंटोर बन के उसने उसको करेक्शन किया और उसको एक सही राह पर डाला। समय जब दौड़ता है तो हम भी उसके साथ दौड़ते हैं, पर यदि हम सीधा दौड़ें तो जल्दी पहुंचेंगे अपने लक्ष्य की ओर, और जिगजैग दौड़ें तो थक भी जाएंगे और देर से भी पहुंचेंगे। तो हमारे जो अग्रज होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं,
वे हमको सही ढंग से सीधा दौड़ना सिखाते हैं। इसलिए किसी से भी सीखने में गुरेज मत करिए। यदि कोई सिखाता है तो उसको सीखिए, सीखने में गुरेज मत करिए। तो हर्षप्रीत ने उसको सही राह दिखाई, उसके प्लस और माइनस पॉइंट से उसका ज्ञान करवाया, उसको बताया कि वो यहां पर स्ट्रांग है, यहां पर वीक है। इशप्रीत ने उन सब चीजों को बहुत अच्छी स्पिरिट में देकर अपने आप को पॉलिश किया। और आज जब वो वहां से आई है तो कितनी कॉन्फिडेंट है वो, और उससे 10 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं हूं, क्योंकि मैं ही उसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो अमेरिका जाए, अपनी सिस्टर के पास जाए, उसके साथ बैठे, बात करे, सीखे उससे, कुछ उसको बताए, कुछ उसको सिखाए। पर जब वो गई तो मैं सशंकित जरूर था। समय बीत गया, 6 माह निकल गए। 6 माह, चूंकि यूएसए में 6 महीने से ऊपर आप रह नहीं सकते हैं, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। मैंने किसी भी तरह का उसको मना कर दिया था कि कोई भी ऐसी टैक्टिक्स हमको नहीं अपनानी है कि हमको अपना स्टे एक्सटेंड करना पड़े। कई लोग मेडिकल ग्राउंड्स पर या किसी और चीज़ पर स्टे एक्सटेंड करते हैं। मैंने कहा कभी नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंट्री के, उनका हमको फॉलो करना है। और वे 6 महीने में कल वापस आ गई। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम समय को यदि महत्व देंगे, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय चलता चला जाता है, समय चलता चला जाता है। और जिसने इस समय का सदुपयोग कर लिया वो तो सफल हो जाता है, और जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाया वे हमेशा इसी का रोना रोता रहता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं क्या करूं। यदि मेरे पास समय होता तो मैं ऐसा करता, यदि मेरे पास समय होता तो मैं वैसा करता। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है, उसने समय का सही सदुपयोग किया। और अब जब वो वहां से लौटी है तो उसके अगले प्लान्स तैयार हैं। उसे आगे कहाँ जाना है, किस तरह से अपने लेवल को ऊंचा करना है, किस तरह से उसको अपने स्टार्टअप को बेस देना है, किस तरह से उसको अपने आप को और पॉलिश करना है, किस तरह से उसको अपने आप को इस सोसाइटी में, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टैब्लिश करना है, इस सब की प्लानिंग के साथ वो लौटी है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ट्रू लीडर। यदि हमको समाज के अंदर अच्छी तरह से लीड करना है, फ्रंट से लीड करना है, तो हमको एज ए एग्जाम्पलरी अपने आप को सेट करना होगा। क्योंकि यदि हम सिर्फ बोलते रहेंगे और उसको अपने आप में उतारेंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हम अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे होंगे। और यदि हम वो सब करेंगे जो हम बताते हैं, जो लोगों को बोलते हैं, तो हम अपने आप को एक अच्छी वाइब्स दे रहे होंगे। तो समय का आदर करिए, वक्त को संभाल के रखिए। किसी ने कितना अच्छा कहा है, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को बचा के रखो, वक्त बेवक्त काम आता है। वक्त बहुत बहुत कीमती है, वक्त बहुत कीमती है। वक्त की इज्जत करना सीखें, वक्त को सम्मान दें, और जो भी वक्त आपको मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग करें। मेरी कजिन बहन उर्विंदर जुड़ी हुई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। वो हम सबकी बहुत केयर करती हैं और हम सबको हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। सूर्य कुमार सिंह जी जुड़े हुए थे अभी, मेरे क्लब से हैं वे भी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही मुझे प्रेरित करते हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ। कल पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आयाम के साथ। हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही कार्य है, अच्छा सीखना,
हम अच्छी चीज़ों को यदि अपने अंदर ढाल लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे, तो हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। और पैसा कमाने से, बहुत अच्छे बंगले बनाने से, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है व्यक्ति अपने गुणों से, अपने कर्मों से। जिस समय वो किसी और के लिए काम आता है, उस लिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।